जय श्री गणेश। हरे कृष्ण। हर हर महादेव। बंधुओं नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे, आनंदित होंगे। आज हम लोग बंधुओं इस अंतर यात्रा में भगवान विष्णु के जो आगे के नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में जो हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शाया है, हम लोग उसका आनंद उसका रसपान करेंगे, उसका आनंद लेंगे। और यकीन मानिए, इससे आनंदित होने वाला और कोई सफ़र है नहीं। इससे आनंद किसी और चीज़ में है नहीं। इस दुनिया में भौतिक चीज़ें जितनी भी हैं वो हमारे से सुख और साधन की सिर्फ वो एक माध्यम है, लेकिन आनंद तो हरि के नाम से ही आता है। और हरि का नाम लेकर एक रोम रोम रोमांचित हो जाता है। लगता है कि बस ये जीवन शायद मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और इसको कितना खूबसूरत और बनाया जाए। लगता है कि बस वो पल ठहर जाए यहीं पे और हरि के नाम का गुणगान कभी समाप्त ही न हो। बस इस रसधारा में बहते चले जाएं, बहते चले जाएं। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि बहुत भीड़ हो। आप अकेले में भी हरि का नाम लेते होंगे, हम तो देखिए हम लोगों को कितना रोमांच होता है। फिर जब भगवान का गुणगान जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में किया, अगर हम उसका रसपान करते हैं तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए बिना देर किए हुए इस अंतर यात्रा की यात्रा पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और भगवान के आगे के नामों का रसपान करते हैं, उसमें झूमते हैं। और तो अभी तक जो आगे के नाम है भगवान के, वो हैं अजा सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत विशाखपि अमे आत्मा सर्व योग विनीश्वत। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, समझाया है शास्त्रों के द्वारा। अब हम लोग कितना समझते हैं ये हम लोगों का अपना विवेक बुद्धि जो है उसके तहत ही हम लोग समझ पाएंगे। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत पसंद करेंगे। अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस आई हैं आप लोग बहुत सराह रहे हैं। बेशक आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोग उसे देख रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे इसी से बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जिन बंधुओं ने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार बोलना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी और आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग वीडियो को मेरे शब्दों को समझेंगे, क्योंकि मैं कठिन शब्दों को नहीं ले रही हूँ। मेरा प्रयास है कि मैं एक छोटे से छोटे एक जिसको कुछ भी अध्यात्म का नहीं पता है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं उस वर्ग तक अपनी आवाज़ को ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है और ये फ़ोन जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है उसके हाथ में भी ये स्मार्टफोन है और वो भी यूट्यूब चला रहा है, देख रहा है। तो मेरा प्रयास है कि मैं अपने शब्दों को उन सभी जीवों तक पहुंचा सकूं, अपने शब्दों से उन सभी जीवों को मैं कुछ समझा सकूं। तो यही मेरा प्रयास है। मैं अपने शब्दों को अगर किसी के हृदय में पहुंचा सकूं तो मेरा शायद ये जीवन धन्य हो जाएगा कि प्रभु का स्मरण मैंने करते हुए कुछ लोगों को मैं समझा सकी। और क्या ही चाहिए जीवन में। तो इन नामों का भगवान शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है कि वो परमात्मा जो न जन्म लेता है न जिसकी मृत्यु होती है, जो तीनों जिसको कहते हैं धरती, गगन और जो मध्य है, जो आसमान है, जो गगन है, वो भी वो परमात्मा ही है। जो धरती है, धरती के नीचे भी जितने तल हैं वो भी वो परमात्मा ही है। गगन के ऊपर जितने तल हैं वो भी परमात्मा ही है। और मध्य में हम लोग जो हैं ये भी परमात्मा ही है। वो भगवान विष्णु जो अजन्मा है, जो सर्वत्र छाया हुआ है, उस भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्हें देवता भी अपना श्रेष्ठ मानते हैं। जो नित्य स्वरूप है, जो कल गुजर गया वो भी वही है, जो आने वाला कल है वो भी वही है, और जो हम लोग आज जिसमें चल रहे हैं, जी रहे हैं, वो भी वही है। यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों वो नारायण ही है, वो हरि ही है। हम लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि हर पल उस नारायण का
स्मरण करते रहें, उस नारायण को ध्यान करते रहें। उस नारायण के ध्यान में अपना अगर हम लोग 2 पल लगाते हैं तो जीवन हमारा स्वयं सार्थक हो जाएगा। वो परमात्मा जो नित्य हमारे कल्याण के लिए सदैव मौजूद है, उन्हीं परमात्मा ने धर्म की स्थापना की है और वही वो परमात्मा है जिन्होंने पृथ्वी को जल से पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार करके उस पे हम तमाम जीवों को दिया। कितना उन्होंने जब इस पृथ्वी का उद्धार किया होगा, जब इस पृथ्वी पर जब जीव बनाए होंगे, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई होंगी। देखिए तो इंसान ही क्या, कितने खूबसूरत ये धरती है। कहीं हरे भरे पेड़ हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कहीं समुद्र है, तो कहीं हर जगह देखा जाए कितना खूबसूरत है। चिड़िया, पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसान, हर रूप में कितना सुंदर है। ये धरती कितनी सुंदर है, कितनी हरियाली है, कितना खूबसूरत है। जहाँ भी जितना भी हम लोग आनंद लें वो कम है। और अगर इसमें भी अगर प्रभु के नाम का स्मरण हम लोग ना करें तो फिर ये तो जीवन व्यर्थ है। तो बंधुओं, हर क्षण हर पल परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। हमारे धर्म में कहा गया है कि सुबह जब भी हम लोग सोकर उठते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ना चाहिए। और हमारे गुरुजनों ने कहा है कि वहाँ मंत्र बोलना चाहिए, कारागारे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले बसते गोविंदम प्रातः कर दर्शनम। अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, उसमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद धरती पे पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो पृथ्वी, वो धरती माता ही हम लोगों की सर्वप्रथम जननी है, जो इस पूरे जीव को ढो रही है। हमारे अच्छे बुरे जितने भी हमारे अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं उसको सबको देख रही है, समझ रही है और फिर भी हमें ढो रही है। जो कुछ भी हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर मिल रही है। जो हमारा आत्मिक चिंतन होता है वो भी इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर होता है। और शायद इसीलिए देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी पर आने के लिए। इसीलिए देवताओं ने बहुत प्रयास किया। वो कथा तो बाद में आएगी, श्रीमद् भागवत जी में उसका जिक्र मिलता है कि भगवान, थोड़ा सा बस मैं बता दे रही हूँ, आप लोगों को भी पता ही होगा कि जब भागवत कथा शुरू हुई तो भगवान इंद्र ने और सभी देवताओं ने अमृत कलश लेकर पहुँच गए इंद्र, और ये भी कहा सारे देवताओं ने कि बस आप लोग अमृत कलश ले लीजिए, लेकिन हमें इस भागवत कथा का रसास्वादन करने दीजिए। और तब सुखदेव जी ने उस चीज़ को नहीं स्वीकार किया। खैर वो कथा तो बाद में आएगी। आज हम लोग अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा में ही आनंद ले रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाना है। अभी तो हम लोग बहुत अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 1000 नाम है भगवान के और कहाँ इतनी क्षमता है। बहुत एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ नामों पर हम लोग रोज़ ही चर्चा करें, रोज़ ही भगवान के, कम से कम इसी माध्यम से हम लोग भगवान के नामों का स्मरण करें, आनंदित हों। और जो भी मेरे बंधु अपने फ्री टाइम में अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो मुझे बहुत खुशी है कि अगर वो कुछ पल सुन रहे होंगे तो उनका मन भी आनंदित हो रहा होगा। शायद वो अपने दुखों से, क्लेशों से फ्री हो जाते होंगे। कुछ पल के लिए तो भूल ही जाते होंगे कि कोई कष्ट भी है, कोई दुख भी है, कोई चिंता भी है। वो कुछ पल का जो आनंद है वो शायद हमारे इस मेहनत को सार्थक कर रहा है, और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ। तो आगे भगवान के नाम है वसु वसु मना सत्य समात्मा सम्मित अमोघ पुंडरीकाक्ष विश्वकर्मा वृषाकृति। भगवान जो इंसान ही नहीं हर जीव में बसते हैं, वो जो जल में हैं, अग्नि में हैं, जो हर जगह हैं, जो हर जगह प्रशस्त हैं, वो हमारे मन के अंदर हैं और हर दुख और क्लेश से वो मुक्त हैं। वो परमात्मा जो वसुमना कहे जाते हैं,
वो ब्रह्मा जो सत्य है, सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान के अनंत रूप हैं, अनंत रूप हैं। तो वो जो परमात्मा जो अनंत है, वो परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, जो हर समय हम पर हमें देख रहा है, हर समय हमारे अच्छे बुरे कर्मों की गणना कर रहा है, वो परमात्मा, उस परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम है। जो हमारे अंदर प्राण है, हम जिस अन्न को खाते हैं, जिसके द्वारा हमारा पोषण होता है, जिसके द्वारा हमारा जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम अन्न तो खाते हैं, हम जो जल पीते हैं जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है, वो जल जो हमारी इंद्रियों को सिंचित करता है, वो परमात्मा जो एक सच्चे व्यक्ति के अंदर एक साधु स्वभाव से समाहित है, और वही परमात्मा एक बुरे व्यक्ति के अंदर भी उसके बुरी सोच के को देख रहा है कि वो इंसान जिसको मैंने इस पृथ्वी पर भेजा, वो किस तरीके से किस तरह की सोच रखता है। वो परमात्मा सर्वत्र जो विराजमान है, हमारे ही कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार वो हमारे जीवन को तय करता है। वैसा ही हमें जीवन मिलता है, वैसे ही हमें लोग मिलते हैं, वैसे ही हमें समाज मिलता है, वैसे ही हमें सफ़र करना पड़ता है। और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने ही कुछ ऐसा बुरा किया होगा जिसकी वजह से ये अच्छा मिला है। हम ही ने कुछ ऐसा बुरा किया होगा जिससे आज हम भोग रहे हैं, और कुछ अच्छा किया होगा जिससे हमें हमारे जीवन में अच्छा मिला है। क्योंकि कर्म तो भोग कर ही करता है, भोक्तव्यम शुभाशुभम, ऐसा ही शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो वो समस्त पदार्थों में जो परमात्मा है, जो समाहित है, जो विकार रहित है, वही तो हमारी पूजा में है, वही हमारे यज्ञ में है, वही हमारी आहुति में है, वही हमारी हवन में है, वही हमारी स्तुति है, वही हमारा स्मरण है। वो अमोघ है, सत्य है, संकल्प है। वो हृदय रूपी कमल में, इस शरीर के मध्य में जो हमारा जो हृदय है, उस कमल रूपी हृदय में जो परमात्मा हजारों नेत्रों से हमें देख रहा है, हजारों नेत्रों की तरीके से वो हृदय रूपी कमल जो है, वो हमारे ही इस हमारे शरीर में विराजमान है। वो परमात्मा जो धर्म है, वही हमारा कर्म भी है, वही छाया है, वही ये शरीर है, वही समय समय पर धर्म की स्थापना करने आते हैं। गीता जी में लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन को ये शब्द उन्होंने कहे। ये श्लोक का वर्णन फिर बाद में करेंगे। बस इतना समझने की आवश्यकता है कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। जिस तरह वो परमात्मा अपने हजारों हजारों नेत्रों से हमें देख रहा है, क्या हम अपने इन दो नेत्रों से क्या उस परमात्मा को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जो परमात्मा हजारों हजारों जो नेत्र रूपी कमल से जो हमारे ही अंदर, हमारे ही हृदय में विराजमान है, क्या हम उस परमात्मा को कुछ पल अपनी अल्प बुद्धि से भी समझ पाते हैं, उसका स्मरण कर पा रहे हैं? क्या भक्ति सिर्फ बोलने का नाम है, अध्यात्म सिर्फ बोलने का नाम है? क्या परमात्मा बहुत मोटे मोटे श्लोक बोलने से मिलेगा? क्या परमात्मा बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लेने से मिलेगा? बहुत ज़्यादा गा लेने से, सुना लेने से मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि वो परमात्मा बहुत शांत मन से जब हम अपने नेत्रों को बंद करके सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं, तभी वो परमात्मा हमारे हृदय रूपी इस कमल से निकलकर झांकता है। तब हमें महसूस कराता है कि मैं बाहर कहीं नहीं हूँ, मैं तेरे ही अंदर हूँ। तू मुझे ढूंढ, तू मुझे देख, तू मुझे महसूस कर।
मैं तो तेरे अंदर समाई, तुम्हें तो हर जीव के अंदर हूं, हर जीव मेरा अंश है। मैंने तो तुझे बहुत पवित्र बनाकर भेजा, तेरे अंदर जो आत्मा है वो मैं ही हूं, मेरा ही अंश है। तू तो अपने कर्मों से इस धरती पे अच्छा या बुरा जो भी जैसा भी कहलाता है, मैंने तो तुझे गलत नहीं करने के लिए भेजा, मैंने तो तुझे इसलिए भेजा कि तू अपना जीवन संवार, अपने जीवन को सुंदर बना, अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना। तू परमात्मा का स्मरण कर, तू अपने कर्म नेक कर, ताकि तेरा जीवन आने वाला हर जीवन तेरा सफल हो जाए। इस रस धारा में बहते बहते लगता है जैसे मैं कभी कभी गुम हो जाती हूँ बंधुओं। चलिए आगे की नाम की यात्रा पर हम लोग चलते हैं, आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। रुद्र बहुशिरा बब्रो विश्वयोनि सुचि स्रवा अमृत शाश्वत स्थाणु वारारोहा महातपा। वह परमात्मा जो पापियों का संहार करते हैं, वही हमें हमारे कर्मों के अनुसार रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं। उनके बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे उनके सिर हैं, वो हर तरफ देख रहे हैं, हर चार दसों दिशाओं में वो देख रहे हैं, हमें हजारों हजारों नेत्रों से देख रहे हैं, हर चीज का गुणाभाग कर रहे हैं। वो परमात्मा जिससे वो हम सभी को देखते भी हैं और सभी को संवारने की कोशिश भी करते हैं, पर हमारे अंदर जो ये माया का जो जाल हमारे मन मस्तिष्क में पड़ा हुआ है, शायद हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते हैं। वो परमात्मा जो हम सब का भरण पोषण करते हैं, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन सभी का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के पिता हैं, वही विश्व योनि हैं जो हम सब का भरण पोषण करते हैं। वो परम पिता जिनका नाम मात्र ही उनका अमृत के समान है, जो अमर हैं, अजर हैं, जो संपूर्ण सत्य हैं। वो परमात्मा जो खुद को हमें हर पल बताने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे समझ, तू मुझे महसूस तो कर, मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, बस देर है कि तू मुझे कितनी जल्दी महसूस कर लेता है। वो परमात्मा जो, उस परमात्मा में जो मनुष्य खुद को अर्पित कर देता है, उस परमात्मा के चरणों में जो मनुष्य खुद को समर्पण कर देता है, पूरी समर्पण जब उसकी होती है तो निश्चय ही वो परमात्मा उस अपने जीव को गले लगा लेते हैं, उसका जीवन सुखमय बना देते हैं। उस जीव को, जैसे जीव परमात्मा की शरण में जाता है, वो परमात्मा उसे उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं। कहते हैं नेक कर्म करके जो भी मेरे धाम आता है, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे बार बार मृत्यु जैसा कष्ट नहीं झेलना पड़ता, उसका तप ही महातपा की श्रेणी में लाकर हमारे चरणों में रख देता है। कितनी अजीब बात है ना, क्यों उस परमात्मा ने हमारे जीवन को संवारने का कितना सारा उपाय दिया है, फिर भी हम मनुष्य अपने आपाधापी में, भागम भाग में उस परमात्मा के लिए कुछ पल नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नहीं निकालते हैं, बहुत सारे जीव हैं जो उस परमात्मा के लिए अपना पूरा पूरा समय व्यतीत उसके स्मरण में लगा देते हैं, पूरी तरह से उस परमात्मा के चरणों में, शरण में अर्पित अपने आप को करके उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, जो इस सामाजिक दुनिया में अपने नाते रिश्तों से बंधे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हैं, तो परमात्मा ने कहीं भी ये नहीं कहा है, शास्त्रों में, गीता जी में तो बार बार इसका जिक्र आता है, कभी भी परमात्मा ने नहीं कहा है कि तुम अपना परिवार त्याग दो और संसारिक जीवन को छोड़कर तुम सिर्फ मेरे ही नाम का गुणगान करो, तुम मेरे ही लिए अपना जीवन अर्पण करो। कहीं भी नहीं परमात्मा ने कहा है। परमात्मा ने तो यही कहा है हर जगह कि वो भक्त मुझे अति प्रिय है,
जो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए, जो अपने सांसारिक जीवन को, दायित्वों को पूर्ति करते हुए, जो अपने हर जिम्मेदारियों को देखते संभालते, अपने परिवार को संभालते हुए भी जो 2 मिनट मेरा स्मरण करता है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। परमात्मा कहते हैं, नेक कर्म करके जो भी मेरे धाम आता है, मैं उसे सदा सदा के लिए अपने गले लगा लेता हूँ। वो भक्त, उस भक्त का मैं ऋणी बन जाता हूँ। सर्वग सर्व विद्या भानु विश्वक्सेन जनार्दनम वेद वेद वेदांग वेद विदंग कवि। जो सर्वस्त्र फैला हुआ है, वो परमात्मा जो ग्रहों में सूर्य है, जिसका प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, जो अपने प्रकाश से जो हर जगह भासित होता रहता है, वो भानु जो ग्रहों में कहते हैं भगवान वो सूर्य हैं, जो अपने प्रकाश को सर्वत्र फैलाते रहते हैं, जिनका तेज पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वो परमात्मा जो सर्वज्ञाता है, सर्व विद्यमान है, जिसके स्मरण मात्र से सारी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं, जिसके स्मरण मात्र से हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता चली जाती है। हम कितने खुद को बलशाली समझते हैं, कितने निडर समझते हैं, वो परमात्मा, वो जनार्दन जिसकी आराधना सदैव देवगण भी करते हुए नहीं थकते, ऋषि मुनि गंधर्व सभी जो उनकी आराधना नित्य करते रहते हैं, आठों याम करते रहते हैं, वही परमात्मा वेद में है, वेद की ऋचाओं में है, वही हमारी आत्मा में है, वही हमारी भावों में है, वेद में, शास्त्रों में है, यज्ञ में, यज्ञ की हवन में है, वही मंत्र भी है, वही अव्यक्त है, वही वेदांग है। वो परमात्मा जो कितना कुछ छोटी से छोटी चीज़ों में भी हमें ज्ञान देता है, जो हर तरह से हमें समझाने की कोशिश करता है, हर तरीके से हम लोगों के लिए वो तमाम तरीके से वो उपलब्ध है हर जगह। अगर बस थोड़ी सी ज़रूरत है हम लोगों को उसे समझने की, उसे महसूस करने की। वो जो परमात्मा जो पूरे लोक में छाया हुआ सर्वत्र विराजमान है, जो लोकाध्यक्ष है, जो सुराध्यक्ष है, जो लोकों का सर्वश्रेष्ठ है, जो सुराध्यक्ष है, जो देवताओं में भी जो श्रेष्ठ है, जो धर्माध्यक्ष है, जो धर्म का स्थापना करने वाला अध्यक्ष है, कृताकृत चतुरात्मा, चतुर्व्यूह, चतुर्दृष्ट, चतुर्भुजा। आह, जो परमात्मा जिसकी 4 विभूतियां हैं, वो चतुरात्मा ब्रह्मा है, वो जनार्दन विश्व स्वरूप है, प्रसिद्धि है, वही मूर्तियों में वासुदेव है, वही दुष्टों के संहार के समय नरसिंह है, वही 10 दिशाएं हैं, वही 4 वेद हैं, वही चतुर्भुज है, वही वेद की ऋचाएं हैं। भ्राज शृणु भोजनम भोक्ता सही शृणु जगदादिजम अनघ विजय जेता विश्व योनि पुनर्वसु। वाह, वो परमात्मा जो प्रकाश है, माया रूप जो कुछ भी है, वो भी वही है। इस संसार में जो भी हम लोग माया से घिरे हुए हैं, हर व्यक्ति माया से घिरा हुआ है, पशु पक्षी भी माया से घिरे हैं, सभी जो भी जीव हैं इस दुनिया में वो सभी माया से घिरे हुए हैं। वो माया भी वो ईश्वर है। जो कुछ भी हम लोग इस भौतिक जगत में जो ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, जो हम लोग जिसको सुख समझते हैं, वो ईश्वर भी वही परमात्मा है, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं होगी तो हमें ईश्वर कभी मिल ही नहीं सकता। अगर वो परमात्मा नहीं चाहेगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मों का फल तो हमें ही भुगतना पड़ता है। वो परमात्मा जो हमारे अंदर के आत्मा भी है और हमारे शरीर की शक्ति भी है, वो परमात्मा जो पापों से मुक्त है, वही हमारी जीत है, वही हार भी है। जो हर जीव में एक जान के रूप में है, वही जो अच्छे बुरे हमारे अंदर हर विचार के रूप में है, वो वही है। वो परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, वही परमात्मा जो
हमें बहुत सारी सीख देता है, हमें जीवन को संवारने के लिए हर क्षण प्रयास करता है, हमारे अंदर अनुभव कराता है। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसे कितना समझ पाते हैं, कितना अंगीकार कर पाते हैं, कितना अपने आचरण में उतार पाते हैं, कितना हम लोग अपने आप को संवार पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार पाते हैं। क्योंकि बंधुओं, इस दुनिया में सभी अपने अपने नाते, रिश्ते, परिवार, समाज सभी हैं, लेकिन हमारा उद्धार हमारी ही सोच से होगा, हमारा परमात्मा ही करेगा। हम इस समाज के अगर एक छोटी सी चीज़ों को देखें, आप सभी ने इसको देखा है, आप सभी के जीवन में आपने इस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं आपने सामना किया होगा। जितने भी ये नाते रिश्ते हैं, जो भी मोह माया में हम लोग पड़े हुए हैं, सभी वक्त के साथी हैं। जरा सा भी हमारी चूक हो जाए तो हमसे बुरे कोई नहीं होता। अगर हमने बहुत अच्छा किया लोगों के साथ तो वाहवाही है, हमारी तारीफ़ है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई ये किसी की परिस्थितियां भी नहीं देखना चाहता, किसी की परिस्थितियों को समझना भी नहीं चाहता कि हमारी परिस्थिति क्या है, अगले व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। भाई भाई की आजकल देखिए क्या दुनिया में चल रहा है। भाई भाई की हत्या कर देता है, बेटा बाप की हत्या कर देता है, बेटा माँ को मार देता है, भाई बहन का क्या चल रहा है, समाज में या इष्ट मित्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या पैसा ही जीवन में सब कुछ होता है? क्या धन दौलत से बड़ा कुछ भी नहीं होता? ये लोभ की जो संसार में जो लोभ फैला हुआ है, लालच फैली हुई है, जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया। क्यों हम संतुष्ट नहीं है? क्यों हमारे अंदर वो संतुष्टि नहीं है? क्यों हम थोड़े में अपने आप को खुशहाल नहीं महसूस करते हैं? क्यों हमें और की अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है? इसके लिए कोई नहीं किसी को मना करता। हर व्यक्ति इस दुनिया में स्वतंत्र है, वो प्रयास कर सकता है, वो और बहुत आगे जाए, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसी को कष्ट देना, किसी के को लांछन लगाना, किसी की हत्या कर देना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ये कहाँ की समझदारी है? क्या हम थोड़ा धैर्य से नहीं रह सकते? हमारी मेहनत करने से हमें कभी किसी ने कोई नहीं रोकता है, लेकिन हम दूसरों को दोष क्यों देते हैं? कर्म हमारे, भाग्य हमारे, प्रारब्ध में हम क्या कर कर आए, इस जीवन में हमें जिस रूप में जो मिला, तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमने प्रारब्ध में भी किसी को सताया होगा, प्रारब्ध में किसी को रुलाया होगा, किसी को कष्टित किया होगा, इसलिए इस जीवन में हमको कष्ट मिल रहा है। जिस रूप में हम इस जीवन में भोग रहे हैं, यही हो सकता है प्रारब्ध में हमने किसी और के साथ किया होगा, उस जीव के साथ किया होगा। जो जीव हमें इस जीवन में सता रहा है, प्रारब्ध में हो सकता है हमने उस जीव को सताया हो। जीव हमें वो किसी भी रूप में, किसी भी नाते रिश्ते में आ सकता है, वो किसी भी संबंध में आ सकता है, समाज में आ सकता है। जिस रूप में हमने जो दिया होगा वही हमें मिल रहा है। अगर हम गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं प्राप्ति होगी, अगर हम बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे हमें। तो हमें ये समझ क्यों नहीं आती है? हम क्यों दूसरों की खींचातानी में लगे रहते हैं, दूसरों को खींचने में लगे रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। हम सदैव दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उसके ऊपर उठा रहे हैं, 4 उंगलियां मेरे स्वयं के ऊपर उठ रही हैं। हम दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि हम खुद को कितना ऊंचा उठा सकते हैं, हम खुद की सोच को कितना अच्छा बना सकते हैं। दूसरों को हम गलत ठहराने से अच्छा है कि हम खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। हम अपने को बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार को समझा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, फिर हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। और जो समाज को भी बेहतर बनाने का बीड़ा उठाता है, वो देश को भी बेहतर समझ सकता है, देश को भी बेहतर बनाने की सोचता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर क्यों ही ये भेदभाव, ये लड़ाई झगड़े, ये कत्लेआम हमारे देश में हो जाता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए? क्योंकि हमारे अंदर का वही जो और की अभिलाषा है, जो लालच है, वो समाप्त ही नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी होता है वो कभी भी इन नकारात्मक चीज़ों की तरफ नहीं जाता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो अंदर से जो सकारात्मक सोच रखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता।
वो अपनी ही कमियों को ढूंढता रहता है, वो अपनी ही गलतियों को ढूंढता रहता है और उसका सुधार करता रहता है। और जितना वो अपने अंदर से सुधार अपना स्वयं का करता है, वो उतना ही ईश्वर का प्रिय होता चला जाता है, वो उतना ही ईश्वर की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को जितना करीब से देखा तो उसको फिर समझ आता है कि नहीं, जो भी नाते रिश्ते हैं ये सारे कहने को तो सब अपने हैं, पर ये जग के सारे नाते रिश्ते सब झूठे हैं। तेरा साथ एक है, जो ही सत्य है वो ईश्वर है। उससे बस यही हर वक्त कहना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं इस इंसान रूपी जीवन को जितना अपने दायित्वों को अच्छे से अच्छे पूरा कर सकूं, तू मुझे शक्ति दे। लेकिन मैं तेरा नाम एक क्षण भी ना भूलूं, तेरा नाम का स्मरण मैं सदैव करता रहूं। सोते जागते उठते बैठते हंसते गाते रोते हर क्षण तेरा ध्यान मेरे अंतर मन में चलता रहे, तेरा ही स्मरण रहे, क्योंकि तू ही एक सच्चा है। तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये सारी जो भेदभाव है, जो लालच और जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की जो चीज़ें हैं, दूसरों का बुरा सोचने की जो प्रवृत्ति है, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधुओं, आज भगवान के इस रस धारा में बहते बहते हम लोग यहाँ तक आ गए। ये निरंतर जारी रहे, यूं ही हम लोग बहते रहें, इस रस धारा का रसपान करते रहें। चलते चलते फिर अनुरोध पुनः आप लोगों से यही करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोस हैं नोटिफिकेशन पहले आ जाए। और बंधुओं, आप सभी यूं ही हमारे साथ ही सफ़र पर चलते रहिए। फिर आज इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। हरे कृष्ण।